Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are discussing today phylum Mollusca. अब स्टूडेंट इससे पहले हमने फाइलम कोरेफरा, फाइलम सेलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस और आज हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का. फाइलम मोलस्का इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम. सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा है, जिसमें इंसेक्ट आते हैं. और इंसेक्ट के बाद जो सबसे लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट है वो फाइलम मोलस्का है. फाइलम मोलस्का के जो ऑर्गेनिज्म है वो लैंड के ऊपर भी पाए जाते हैं, एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर भी पाए जाते हैं. एक्वाटिक में वो फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं और मेरीन वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं. फ्रेश वाटर लेक्स और पॉन्ड्स इसमें पाए जाते हैं और मेरीन वाटर साल्टी वाटर जो सी वाटर होता है उसमें पाए जाते हैं. ये एरियल इन्वायरमेंट के अंदर मतलब एयर के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं. इसके बाद इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है. स्टूडेंट प्लेटी जो सेलेंट्रेटा थे उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे. उससे पहले अगर हम स्टार्ट से देखें, पोरेफ्रा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. उसके बाद सेलेंट्रेटा के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इसके बाद जो हमारे पास मोलस्का है इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाता है. दूसरी सेकंड ये है कि इनकी जो बॉडी है वो एक्चुअली क्या है, वो कैलकेरियस है. नाउ कैलकेरियस शेल का मतलब ये है कि इनके जो शेल्स होते हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं. CaLC कैल्शियम से बने होते हैं. इट इज मेड ऑफ कैल्शियम. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड नहीं होती है. फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस जो है उनकी बॉडी भी फ्लैट थी, इसलिए प्लेटीहेल्मिन्थीस को हम नाम जो उनको दिया गया है वो है फ्लैट वॉर्म्स है. और मोलस्का के जो ऑर्गेनिज्म है इनकी जो बॉडी है वो भी अनसेगमेंटेड है, वो पार्ट्स के अंदर नहीं है, वो बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स इनको कहा जाता है. और ये जो है वो सीलोमेट्स हैं. नाउ स्टूडेंट प्लेटीहेल्मिन्थीस जो थे वो एसीलोमेट्स थे. उनके अंदर बॉडी कैविटी जिसको सीलोम कहा जाता है वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है होती है. उसके बाद जो है एस्चिहेल्मिन्थीस के अंदर जो है वो सीडोसिलोमेट है. और एस्चिहेल्मिन्थीस के बाद जितने भी फाइलम आगे आएंगे सब जो है वो सीलोमेट हैं, उनके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट है. अब स्टूडेंट सीडोसिलोम वो जो बॉडी कैविटी थी वो बनती है ब्लास्टो सील से बनती है. जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है, जिस तरह सीलोमेट में ट्रू बॉडी कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी इज मेड ऑफ मेसोडर्म. ठीक है. और ये डेट्रोसोम है. इनके अंदर सबसे पहले एनस बनता है, एनस के बाद इनके अंदर माउथ बनता है. नेक्स्ट ये है कि ये बाइलेटरल है. बाइलेटरल का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि इनके अंदर जो इनकी बॉडी होती है उनको हम दो इक्वल पार्ट्स के अंदर बाय वन इमेजिनरी लाइन इनको डिवाइड कर सकते हैं इन टू इक्वल पार्ट्स. और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. इनके अंदर 3 जर्म लेयर है. जो सबसे आउटर मोस्ट है वो है एक्टोडर्म है और एक्टोडर्म से स्किन बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है. इसके बाद जो है मीजोडर्म है और मीजोडर्म से मोस्ट ऑफ दी बॉडी जो है वो बनती है मीजोडर्म से. और इसके बाद लास्ट में जो होता है वो एंडोडर्म होता है जिससे गट बनता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इस तरह रिप्रोडक्टिव जो है जो सिस्टम है वो इनसे बनती है, एंडोडर्म से बनती है. सो ये बाइलेटरल है. अब स्टूडेंट अगेन सेलेंट्रेटा जो है वो हमारे पास रेडियल सिमेट्री उनके अंदर थी. एकिनोडर्मेटा के अंदर भी है, वहाँ पे भी रेडियल सिमेट्री पाया जाता है जब वो लार्वा स्टेज के अंदर होते हैं. और इनके बाद जितने भी ऑर्गेन फाइलम है सबके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है. सेलेंट्रेटा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक हैं, उनके अंदर एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, उनके अंदर मेसोडर्म नहीं होता. और सेलेंट्रेटा को छोड़ के जितने भी फाइलम है
सब के अंदर जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 जर्म लेयर इनसे बनते हैं, और जितनी भी आगे जो बॉडी होती है वो इन्हीं 3 जर्म से लेयर से बनती है। स्टूडेंट, इनकी जो बॉडी होती है उनका एक हेड होता है, और हेड के अंदर सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं। सेंसरी have sensory टेंटिकल्स होते हैं, जो कि सेंस ऑर्गन जो है वो काम करते हैं। उसके बाद मस्कुलर फुट होता है, इट इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन। इसको किस चीज के लिए यूज किया जाता है? लोकोमोशन के लिए इसको यूज किया जाता है। मस्कुलर फुट होता है। दूसरी, इनके अंदर वेस्रल हम्प। नाउ आपने देखा होगा ऊंट के अंदर भी इस तरह वो हम्प होता है। इसी तरह जो ये वाले होते हैं मोलस्का के अंदर भी वेस्रल का मतलब होता है इंटरनल, और हम्प जो इस तरह स्ट्रक्चर होता है उठा हुआ, इसको हम्प कहते हैं। आप देखें यहाँ पे इनकी बॉडी है, ये इनके अंदर इस तरह वेस्रल हम्प पाया जाता है। ये उसका आउटर सॉफ्ट लेयर ऑफ स्किन है, और इनके दरमियान एक कैविटी बनती है जिसको मेंटल कैविटी कहते हैं। इस मेंटल कैविटी एक्सक्रीशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर रिमूव होते हैं, और इसको रिस्पायरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। जो गिल्स होते हैं वो ओपन कहाँ पे होते हैं? वो मेंटल कैविटी के अंदर ओपन होते हैं। तो ये जो बाहर वाला स्किन है, दिस स्किन इज कॉल्ड मेंटल, इसको मेंटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इनके दरमियान जो कैविटी होती है, दिस कैविटी इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, और स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट जो इसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट है, करेक्टरिस्टिक फीचर जो इसका है वो है इनके अंदर जो टंग पाया जाता है, उस टंग को यूज किया जाता है किस चीज के लिए? इनटेक ऑफ फूड के लिए इसको यूज किया जाता है। और इनके अंदर रास्पिंग टंग जो है वो मौजूद होता है। इट इज यूज फॉर द इनटेक ऑफ फूड जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको रेडुला कहते हैं। इस रास्पिंग टंग जो कि मोलस्कस के अंदर प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड रेडुला। और स्टूडेंट ये डायूशियस ऑर्गेनिज्म है। डाई का मतलब होता है टू। नाउ डायूशियस का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो मेल और फीमेल है वो एक्चुअली क्या है? वो अलग अलग हैं। ठीक है, इनको यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं, डायूशियस। इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिसेक्सुअल भी हम इसे कहते हैं, कि जो सेक्सेस होते हैं वो इनके अंदर सेपरेट होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल इनके अंदर अलग होता है और फीमेल इनके अंदर अलग अलग होते हैं इनके अंदर। ठीक है बात। सो इसको हम कहते हैं डायूशियस, जिसमें मेल मेंबर अलग होता है, फीमेल मेंबर अलग होता है। और ये है ओविपेरिस है। ओविपेरिस का मतलब दीज आर एग लाइंग एनिमल्स हैं। दीज आर एग लाइंग एनिमल्स ये हैं। और फिर एग से जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। अब ये जो है इनके अंदर जो डेवलपमेंट की बात अगर हम यहाँ पे करें, डेवलपमेंट में भी इनके अंदर जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है, कि डायरेक्ट जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन भी हो सकती है, और इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ये लार्वा इनसे बनता है, और फिर लार्वा से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। इनके अंदर जो लार्वा पाया जाता है स्टूडेंट, याद रख ले, उस लार्वा को हम कहते हैं ग्लोचिडियम लार्वा, इसे कहा जाता है। So this is an important point कि Glochidium larva is actually found in mollusca. So ये indirect जो है वो है कि लार्वा, Glochidium larva, और Glochidium larva से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। शेल्स जो पाया जाता है, ओशंस में भी इनके अंदर एक्सटर्नल भी होता है, जिस तरह स्नेल के अंदर होता है। स्नेल के अंदर उनके अंदर एक्सटर्नल स्केलेटन पाया जाता है। इस तरह उनकी बॉडी होती है, यहाँ पे उनका हेड होता है और फिर ये टेंटिकल्स होते हैं। तो दिस इज एक्सटर्नल
यू नो एक्सटर्नल जो है वो क्या है, वो शेल है। तो दिस इज फाउंड इन स्नेल। ये इंटरनल भी पाए जाते हैं, बास बॉडी के इंटरनल जो है वो शेल पाया जाता है, इसको कटल फिश कहते हैं। और नेक्स्ट जो यहाँ पे द शेल में भी एब्सेंट एज इन ऑक्टोपस के अंदर ये जो है, इनके अंदर जो है जो शेल होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। सो दिस आर द पॉइंट जो आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। रिस्पायर थ्रू गिल्स के जरिए से ये रिस्पायर करते हैं, और गिल्स जो हैं वो ओपन होते हैं, कहाँ पे, वो ओपन होते हैं ओपन इन वर्ट, या इट इज एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, दिस इज प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी। द गिल्स आर प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम जो है, इनके अंदर 3 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का काम एक्चुअली कौन परफॉर्म कर रहा है, दिस इज गैंग्लिया। और ये गैंग्लिया जो है इज आर कनेक्टेड बाय नर्व कार्ड जो है, ये प्रेजेंट होते हैं इन 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया, जो कि इनके बॉडी को एज ए कंट्रोल सेंटर का काम करते हैं। और इनके अंदर जो पिगमेंट्स होता है, जो ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है, वो एक्चुअली हीमोसाइनिन होता है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और इस हीमोसाइनिन, नाउ हीमी का वर्ड आता है ब्लड के लिए आता है, और साइनिन का वर्ड जो है वो आता है ब्लू के लिए आता है। तो ये जो है, दिस हीमोसाइनिन इज एक्चुअली, दिस इज ब्लू कलर पिगमेंट, दिस इज ब्लू कलर पिगमेंट, एंड द ब्लू कलर is due to, it is due to copper। कॉपर की वजह से इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। तो अगर जो इम्पोर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको अगर रिकॉल किया जाए, तो दिस इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। इनकी बॉडी जो है वो कैल्केरियस शेल्स होती हैं, और बॉडी के अंदर हेड, मस्कुलर फुट, वेसरल हम्प ये पाया जाता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वेसरल हम्प और आउटर स्किन के दरमियान एक कैविटी होती है, जिस इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, जो इसको मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सक्रीशन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए। इनके अंदर टंग पाया जाता है, विच इज़ रेस्टिंग टंग, द रेस्टिंग टंग इज कॉल्ड रेडुला। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। और शेल जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, या एब्सेंट भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल किस में मौजूद होते हैं, स्नेल के अंदर। इंटरनल जो है वो कटल फिश के अंदर। एब्सेंट जो होते हैं वो ऑक्टोपस के अंदर एब्सेंट होते हैं। गिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनका नर्वस सिस्टम, इट इज मेड ऑफ 3 ganglia which are actually connected by nerve cord, and this is hemocyanin is present, and this hemocyanin is actually a pigment जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करती है, मुख्तलिफ चीज़ों को वो ट्रांसपोर्ट करती है। एग्जाम्पल्स में आपके क्या क्या हैं, स्नेल है, कटल फिश है, और ऑक्टोपस जो है। नेक्स्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर ग्लॉसिडियम लार्वा पाया जाता है, ठीक है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू फाइलम मोलस्का। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट फाइलम एनालिडा है। और इसको फाइलम एनालिडा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो इस तरह, उनके अंदर इस तरह सेगमेंटेड बॉडी होती है। इनकी बॉडी सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एनालिडा कहते हैं। सो एनालिडा को सेगमेंटेड वॉर्म्स भी कहते हैं। और ये जो इस तरह ये जो पार्ट है इसको कहते हैं एनालिस कहते हैं। तो इसलिए इस फाइलम का नाम जो है वो क्या रखा गया है, वो एनालिडा रखा गया है। और ये भी बायलेटरल सिमेट्री है। और अगर थोड़ा सा रिकॉल किया जाए तो फाइलम सेलेंट्रेटा जो है वो रेडियल सिमेट्री, फाइलम एकिनोडर्मेटा उनके अंदर जो लार्वा स्टेज, एडल्ट स्टेज जो होता है वो उसका रेडियल सिमेट्री इन दोनों के अंदर पाए जाते हैं। इन दोनों को छोड़ के जितने भी फाइलम है सब के अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री एज यू नो बार बार रिपीट किया जाता है
कि ये जो है इनकी बॉडी को हम दो इक्वल प्लेन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं बाय एन इमेजिनरी लाइन, जिसका राइट साइड होता है और लेफ़्ट साइड होता है, और उनका बाकायदा एक एंटीरियर एंड होता है और एक पोस्टीरियर एंड होता है, और जो नर्वस सिस्टम होता है इट इज़ प्रेजेंट इन द हेड रीजन, ये प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। और स्टूडेंट्स, जो सिलेंड्रेटा है वो हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स उनमें पाए जाते हैं, और उनको छोड़ के जितने भी फाइलम है सब के अंदर 3 जर्म लेयर मौजूद होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और उसके बाद है एंडोडर्म। ठीक है, सो ये भी हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ये फर्स्ट फाइलम है जिनके आप जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रू सिलोमेट्स होते हैं। बाकायदा उनके अंदर बॉडी कैविटी सीलोम उनके अंदर प्रेजेंट होता है, और सीलोम एज यू नो स्टूडेंट, जो पिछले क्लास में रिपीट हुआ था कि सीलोम बॉडी कैविटी है विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन गट, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और स्किन, बॉडी वाल और स्किन, इनके दरमियान जो स्पेस होता है इसको सीलोम कहते हैं, बॉडी कैविटी इसको कहा जाता है। तो बाकायदा ये ट्रू सिलोमेट है। फाइलम एस्चिहेलमिंथीज जो है वो सीडोसिलोमेट्स थे, और उससे पहले जो फाइलम थे फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज वो एसिलोमेट्स थे, बॉडी कैविटी उनके अंदर नहीं थी। एस्चिहेलमिंथी के अंदर सीडोसिलोमेट फाल्स बॉडी कैविटी थी, और उस इन दोनों को छोड़ के जितने भी फाइलम है सब जो हैं वो क्या है, वो ट्रू सिलोमेट्स हैं हमारे पास। बाकायदा वो सिलोमेट्स बॉडी कैविटी उनके अंदर पाई जाती है। MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है ये प्रोटोसोम्स हैं। नाउ स्टूडेंट, प्रोटोसोम्स उसे कहा जाता है जिसके अंदर फर्स्ट माउथ बनता है, एनस बाद में बनता है तो उसको कहा जाता है प्रोटोसोम। जिसके अंदर पहले एनस बन जाए फिर माउथ बन जाए जिसको हम डेट्रोसोम्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है इसकी जो सेगमेंटेशन होती है उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है जो कि इस फाइलम का करेक्टरिस्टिक फीचर है, वो आपने MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, विच इज़ वर्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब ये है कि इनकी जो बॉडी होती है, लेट्स सपोज इनकी बॉडी होती है, इस तरह सेगमेंट्स के अंदर उनकी बॉडी जो है वो डिवाइड होती है, सेगमेंट्स के अंदर उनकी बॉडी डिवाइड होती है। अब ये जो सेगमेंट होते हैं ये ऊपर से भी सेगमेंट होते हैं और नीचे से भी सेगमेंटेड होते हैं, मतलब जो सेगमेंटेशन होती है वो एनालिस जो होता है इनके आउटर स्किन को और इसके इनर स्किन को क्रॉस करके जाता है, तो सेगमेंटेड बॉडी इनकी होती है। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं वो हर सेगमेंट के अंदर रिपीट होते हैं, हर सेगमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ सर्टन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है वो हर सेगमेंट के अंदर रिपीट होते हैं। लाइक निप्रीडिया, यहाँ पे जो किडनी है वो उसको हम यहाँ पे स्पेसिफिक नाम देते हैं निप्रीडिया। तो यहाँ पे हर सेगमेंट के अंदर निप्रीडिया मौजूद होते हैं। तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब ये है कि द ऑर्गन्स आर रिपीटेड इन ईच सेगमेंट, द ऑर्गन्स आर repeated in each segment, और इसके सेगमेंट के लिए वर्ड यूज होता है एनालिस। इनका बाकायदा वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। नाउ स्टूडेंट, एनिमल किंगडम के अंदर 2 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एक होता है सेक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर माउथ तो होता है, एनस नहीं होता। ठीक है, और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि बाकायदा उनके अंदर माउथ भी होता है और उनके अंदर एनस भी होता है। तो इस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। So the digestive system is well developed, and which type of digestive system is present in phylum Annelida? This is tube-like digestive system. और इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह होती है कि ट्यूब विद इन द ट्यूब, इनकी बॉडी जो होती है वो ट्यूब लाइक, सो ट्यूब के अंदर एक ट्यूब जो है वो प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड स्टूडेंट्स, अगेन you must note it, a tube like digestive system in which mouth
and anus, both are present. Excretory system is nephridia. अब स्टूडेंट नेफ्रीडिया जो है वो क्वाइल्ड टिब्यूल्स हैं, क्वाइल्ड टिब्यूल्स होते हैं. अब स्टूडेंट्स फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर फ्लैम सेल्स थे, ठीक है. इनके अंदर जो पाया जाता है वो नेफ्रीडिया है. नाउ नेफ्रीडिया क्वाइल टिब्यूल्स होते हैं और हर सेगमेंट के अंदर ये नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं. ये नेफ्रीडिया ओपन होते हैं बाहर स्किन की जानिब पे, आउटर साइड पे ओपन होते हैं थ्रू नेफ्रीडियोपोर. तो ये नेफ्रीडिया जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं थ्रू नेफ्रीडियोपोर एंड नेफ्रीडियोपोर इज ओपन टू द आउटसाइड. ठीक है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट. उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. अब स्टूडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह का होता है. एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि ब्लड जो है वो फ्लोस करता है टिश्यूज के अंदर और बॉडीज के अंदर जो है वो फ्लोस करता है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि ब्लड जो है वो बाकायदा एक डेफिनेट और ट्यूब के अंदर, जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, आर्टरीज और वेन्स, कैपिलरीज, ये इनके अंदर जो फ्लोस करता है इनको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मींस दैट blood flows in arteries, in blood vessels, उनके अंदर जो है वो फ्लोस करता है. और स्टूडेंट एक और पॉइंट कि इनके अंदर आरबीसी नहीं होता है. तो जो हेमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा के अंदर जो है वो डिसॉल्व होता है. सो हेमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा. ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट, इनके अंदर ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट. कि ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन जो है वो एक्चुअली क्या है, वो काइटिनियस कीटा या सीटा इसमें होता है. इस सीटा जो है वो एम्बेडेड होता है, सीटल सेक के अंदर एम्बेडेड होता है, लाइक इन अर्थवर्म. और स्टूडेंट अर्थवर्म को कहा जाता है कि दीज आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स. अर्थवर्म जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को जो है वो इंक्रीज करते हैं. अक्सर बारिश के बाद सॉइल के अंदर ये मौजूद होते हैं अर्थवर्म. इनके मेंबर्स जो आगे आते हैं वो लीच इसके अंदर होता है, विच इज़ ब्लड सकिंग पैरासाइट. जो गाय होती है, जो बेंस होती है, उसके स्किन के ऊपर ये मौजूद होता है लीच. और वो लीच जो होता है वो इससे ब्लड जो है वो सक करता है. सो इनके अंदर जो नीरिस होते हैं उनके अंदर पैरापोडिया जो है वो प्रेजेंट होता है. और ये पैरापोडिया जो है इट इज़ प्रेजेंट इन बॉडी वॉल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है. यहाँ पे ये पैरापोडिया जो है वो प्रेजेंट होता है. और इस पैरापोडिया इलिजा इन नेरिस के अंदर ये एक्चुअली ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है. और अर्थवर्म के अंदर क्या है, सीटा मौजूद होता है. इनके बॉडी के अंदर जो लोकोमोशन होती है वो थ्रू मसल्स होती है. नाउ स्टूडेंट इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं और सर्कुलर मसल्स भी पाए जाते हैं. सो बोथ टाइप ऑफ मसल्स आर फाउंड इन वर्ट एनालिडा. सो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी पाए जाते हैं. लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इस तरह जो मसल्स होते हैं वो भी इनके अंदर पाए जाते हैं. और इनके अंदर सर्कुलर मसल्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं. सो बोथ टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन फाइलम एनालिडा. और आपने देखा होगा कि अर्थवर्म जो है वो इस तरह ना फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो करता है थ्रू लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की वजह से. इनके अंदर, इनके स्केलेटन के अंदर कोई भी मिनरल्स मौजूद नहीं होता. इस तरह लास्ट में हमने पढ़ा मोलस्का, उनके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट था. इनके अंदर कोई भी मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात अगर की जाए तो इक्लेट्स में भी डायूशियस भी होते हैं. डाई का मतलब ट्रू, के मतलब जो मेल और फीमेल होते हैं वो इनके अंदर अलग अलग होते हैं. और यूनाइटेड भी हो सकते हैं, लाइक मोनोशियस जो हैं ये वो यूनाइटेड भी हो सकते हैं. और स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट है कि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन लीच
लीच के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन आर्थवॉर्म के अंदर पाई जाती है। और स्टूडेंट, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है वो डायरेक्ट भी बनता है, ठीक है, और वो इनडायरेक्ट भी बनता है। नाउ इनडायरेक्ट जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो थ्रू लार्वा बनते हैं, और इनके अंदर जो लार्वा पाया जाता है दिस इज ट्रोकोपोरा लार्वा इनके अंदर पाया जाता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था मोलस्का, उनके अंदर ग्लॉचिडियम लार्वा जो है वो पाया जाता था। और स्टूडेंट, अगर मेन पॉइंट्स को थोड़ा सा रिकॉल किया जाए तो फाइलम एनेलिडा मेन जो पॉइंट्स हैं कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम निफ्रीडिया जो कि कॉइल ट्यूब्यूल्स होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सो मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, excretory system nephridia, close circulatory systems, organ of locomotion अर्थवॉर्म के अंदर सीटी, और नील्स के अंदर पैरापोडिया, और जो लीच होते हैं उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मे बी ये डायूशियस भी हो सकते हैं, मानुशियस भी होते हैं। फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल में भी एक्सटर्नल। इंटरनल जो है वो लीच के अंदर पाई जाती है, और एक्सटर्नल जो है वो अर्थवॉर्म के अंदर पाई जाती है। डेवलपमेंट जो है वो थ्रू इनडायरेक्ट अगर होगी तो वो थ्रू लार्वा होगी, उनके लार्वा को हम ट्रोकोपोरा लार्वा कहते हैं। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू फाइलम एनेलिडा। और इसके बाद नेक्स्ट जो फाइलम होगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।